नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरालियाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। हल्द्वानी में नगर आयुक्त पर गुस्साए सफाई कर्मियों ने निकाली शव यात्रा। किचा में श्रीमद भगवत कथा से पूर्व निकाली गई विशाल कलश यात्रा। ऊर्जा निगम अब शहरों में डालेगा अंडरग्राउंड बिजली की तार। अवैध खनन की सूचना पर खनन विभाग की टीम पहुंची जसपुर। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम हल्द्वानी परिसर में छठे दिन सफाई कर्मियों का धरना जारी रहा। संयुक्त मोर्चा नगर निगम के बैनर तले धरना देते हुए कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की और नगर आयुक्त के पुतले की शव यात्रा निकालकर उसे जमीन में रख जमकर डंडों से पीटा और सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के सामने उसे आग के हवाले कर दिया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। उनकी सब यात्रा निकाली है। हमारे 6 दिन आंदोलन को हो गए और 6 दिन में हमने आंदोलन जो चलाया, सांकेतिक तरीके से आंदोलन चलाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की कई महीनों पहले घोषणा थी 15,000 रुपये की, वो 15,000 रुपये इन्होंने अभी तक वितरण नहीं करे हैं। छोटी छोटी नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा का असर हो रहा है और दिए जा रहे हैं कर्मचारियों को, आप द्वारा नहीं दिए जा रहे हैं। ये इसमें हमें भारी गुस्सा है, जिसके कारण हमने ये करा है। एक चीज़ इन्होंने नई चीज़ थोप दी है, बैंडी सेना, हम उसका भी विरोध कर रहे हैं, बैंडी सेना का भी। सर, हमारी 9 मांगे हैं जिसमें से एक भी नहीं सुनी है और हमारे कर्मचारियों को निकालते जा रहे हैं। तो 500 रुपये का वो बढ़ाने को था तनख्वाह, वो बिल्कुल नहीं बढ़ाया उन्होंने। इतने दिन हो गए, 12 अप्रैल से बढ़ाई है, घोषित करा, मुख्यमंत्री ने खुद घोषित करा कि दिया जाएगा, आज तक नहीं दिया। फिर हमारे कर्मचारियों को जब मर्जी आ रही निकाल दे रहे हैं। दूर होके नगर निगम के नगर आयुक्त के खिलाफ हमने शव यात्रा निकाली है। वो इसलिए निकाली है क्योंकि हमारी जो भी 9 सूत्रीय मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही है। हमारे कर्मचारी हैं वो बर्खास्त कर दिए जाते हैं, ना कोई सूचना दी जा रही है, ना कुछ। उनके द्वारा हमारे जितने भी कर्मचारी हैं बर्खास्त कर दिए जा रहे हैं। और फिर हम अगर किसी चीज़ को कहते हैं तो वो चीज़ लागू नहीं होती है। हमारे खिलाफ चीज़ जो लागू होती है वो एकदम हो जाती है। देखिए, आज कम से कम हमारे आंदोलन को 6ठा दिन है और 9 सूत्रीय मांग है नगर निगम प्रशासन द्वारा जो पूर्ण की जा सकती हैं, परंतु नगर निगम प्रशासन इस सफाई कर्मचारी से क्यों रुष्ट है और ऐसा क्या कारण है जो नगर निगम के सफाई कर्मचारी को समस्याओं को अनदेखा करता चला रहा है। कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर सीलिंग की जमीन पर निर्माण कार्य का चिन्हीकरण करने पहुंची तहसील की टीम को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मौके पर पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक भी पहुंचे और तहसील की टीम के साथ वार्ता के बाद प्रशासन की टीम को बैरंग वापस लौटना पड़ा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। अब ऐसा है ना, आप भी तो समझो ना, आप भी तो अधिकारियों से बात करो कि हम वहाँ फील्ड में जा रहे हैं तो विरोध हो रहा है हमारा। तो विदित है कि फजलपुर मेहरौला में सीलिंग के प्रकरणों पर माननीय न्यायालय द्वारा स्टेटस को के आदेश निर्गत किए गए हैं। पूर्व में भी इन लोगों को हमने चिन्हित करते हुए जिन ऐसे प्रकरण जिनमें किसी द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया, उनको नोटिस भी इशू किए थे। आज भी टीम हमारी उसी क्रम में चिन्हित करते हुए वहाँ पे निशानदेही कर रही थी। लोगों का ये कहना था कि सर समग्र रूप से सभी लोगों का चिन्हीकरण किया जाए, अगर कोई छूटा है तो उसको भी चिन्हित किया जाए। ऐसे में हमने टीम को दिशा निर्देश दिए गए कि सभी लोगों का इसमें चिन्हित किया जाए। उसमें हम वहाँ पे मुनादी भी कराएंगे और जिन लोगों द्वारा ऐसे निर्माण जो कि माननीय न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप हुए हैं, उनको उस पर उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। और हम लोगों से अपेक्षा भी करेंगे कि ऐसे के इसके उपरांत वो अपने साक्ष्यों को भी हमारे यहाँ देना चाहें तो दे सकते हैं कि यदि उनके द्वारा उल्लंघन नहीं किया गया है। किचा में राधा कृष्ण परिवार के तत्वावधान में 9 दिवसीय श्रीमद भगवत कथा एवं श्री कृष्ण रासलीला महोत्सव से पूर्व विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कलश यात्रा में क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोगों सहित एक ही वेशभूषा में सजी सैकड़ों कलशधारी महिलाओं ने शिरकत की। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। कार्यक्रम राधा कृष्ण परिवार के द्वारा हो रहा है और पिछले 17-18 साल 20 साल से चल रहा है। इस बार भागवत कथा का आयोजन है जिसमें आज कलश यात्रा निकाली गई है और विशाल कलश यात्रा 1008 महिलाओं की निकली है और कल 22 तारीख को श्रीमद् भागवत कथा 2 से 5 आरंभ होगी 28 तारीख तक और 29 तारीख को विशाल प्रभु का भंडारा होगा। इसी कार्यक्रम में 23 तारीख से भगवान कृष्ण वृंदावन से चलकर यहाँ दर्शन देने भक्तों को आ रहे हैं, तो वो कृष्ण रासलीला के रूप में भगवान अपने दर्शन भक्तों को देंगे। ये कार्यक्रम हमारा 23 से लेके रासलीला का भी 28 तक चलेगा और 29 तारीख को विशाल प्रभु का भंडारा चलेगा। जिस हिसाब से आज विशाल महिलाओं की कलश यात्रा थी, तो ये आयोजन
हर साल होता है और भगवान कृष्ण इस बार भक्तों को दर्शन देने के लिए पहुंच रहे हैं। अवैध खनन की शिकायत पर उधम सिंह नगर जिले से खनन विभाग की टीम मौके पर जसपुर पहुंची और नाप तोल कर जांच में जुट गई। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। यूपी से मिट्टी ला करके यहाँ जसपुर में अभी तरीके से डाली जा रही है और जो है हम शिकायत की थी कल, तो जो है क्या कर उधरपुर से टीम आई थी, उन्होंने यह देखा ये धीरेन्द्र नेगी और कुलदीप पटवारी के सहयोग से वो काम चल रहा है और जो है आगे से हम मट्टी डाल रहे हैं और जो है यूपी के लिए 5 साल का पट्टा है और यहाँ आके दिखाते हैं कि यहाँ के लिए उत्तरांचल के लिए भी, उत्तरांचल के लिए वो है नहीं, यूपी से यूपी। हम इसमें चाहते हैं कार्रवाई और यूपी से यहाँ मट्टी ना आए। कि यहाँ पे मुझे मिट्टी पड़ी हुई है और जो बताया गया कि यूपी से मिट्टी यहाँ पे आ रही है ना, तो लीगली एक्शन होगा और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से बात होगी। बारिश और आंधी से होने वाले नुकसान एवं हादसों में कमी लाने के लिए ऊर्जा निगम अब अंडरग्राउंड केबल डालेगा। इसका प्रस्ताव तैयार मुख्यालय स्वीकृति के लिए भेजा गया है। पहले चरण में नैनीताल, हल्द्वानी, काशीपुर को रखा गया है। इसमें 1500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक महत्वाकांक्षी योजना अब लागू होने वाली है हमारे स्टेट में भी, जिसका नाम है RDSS, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र सुधार योजना। तो ये एक बहुत बड़ी स्कीम है, एक बहुत ही ऐसी स्कीम है जिसके वजह से आमूलचूल परिवर्तन आएगा उपभोक्ताओं के की विद्युत आपूर्ति के सप्लाई की, जो हम उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। तो उसमें कुछ काम ऐसे हैं जो मॉडर्नाइजेशन के हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लाइन लॉस या हमारे AT&C लॉसेज होते हैं, उनको कम करने की दिशा में भी ये काम होने हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये लगभग कुमाऊं में 1577 करोड़ की ये योजना जो है PFC से जो है स्वीकृत हो चुकी है और जिसपे जो है टेंडर वगैरह की प्रक्रिया हमारे हेडक्वार्टर से प्रारंभ की जा चुकी है। इसमें जो बहुत बड़ा हल्द्वानी क्षेत्र में जो काम होने वाला है, ये जो हमारी मेन रोड है, नैनीताल रोड कहिए या कालाडूंगी रोड कहिए, तो इसमें जितनी भी लाइनें हैं हमारी 33 की हो, चाहे 11 kV की हो, चाहे LT लाइन हो, ये सारे अंडरग्राउंड हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, एक तो ब्रेकडाउन्स कम हो जाएंगे, दूसरा शहर की सुंदरता भी बढ़ेगी। ऐसे ही नैनीताल का भी जो झील का परिक्षेत्र है, झील के चारों ओर और हाई कोर्ट तक, तो इसी योजना के तहत उसको भी अंडरग्राउंड करने का जो है DPR स्वीकृत हो चुका है। तो एक ऐसी योजना है कि जिससे उपभोक्ताओं को भी फ़ायदा होगा, विभाग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी बहुत बड़ा जो है उन्नति होगी, उसको भी बहुत सुदृढ़ता मिलने वाली है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन को करीब। उत्तराखंड सरकार को सबसे अधिक राजस्व देने वाली गोला नदी सहित अन्य नदियों में वन विकास निगम चुगान कार्य अब तक शुरू नहीं करा पाया है, जिसके पीछे वह नदियों में पानी के बहाने का हवाला दे रहे हैं। इसके अलावा खनन संघर्ष समिति द्वारा सरकार से एक प्रदेश एक रॉयल्टी की मांग की जा रही है, जिसको लेकर खनन समिति के लोग द्वारा प्रदर्शन भी किए जा चुके हैं। चुगान कार्य को लेकर वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गतौड़ी ने बताया कि नदियों में पानी बहने के कारण चुगान न होने से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है और जल्द ही नदियों में चुगान कार्य शुरू किया जाएगा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देर में बारिश हुई, आज गोला में पानी अभी तक कम नहीं हुआ है। और दूसरी जो आपने कहा है एक प्रदेश और एक रॉयल्टी का, ऐसा भी ज़रूरी है, एक रॉयल्टी होनी ही चाहिए। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह भी किया और उन्होंने माना भी है, उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। जल्दी इसका परिणाम निकलेगा और सब चीज़ों का समाधान होगा।
दिल्ली के चावला केस मामले में उपराज्यपाल दिल्ली नए पुनर्विचार याचिका को मंजूर कर लिया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल होगी। इस मामले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि पुनर्विचार याचिका मंजूर होने के पीछे उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का विशेष योगदान है। उनका कहना है कि उन्होंने 18 नवंबर को पीड़ित परिवार के साथ उपराज्यपाल से मुलाकात कर मजबूती के साथ पीड़ित परिवार का पक्ष रखा था। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। देखिए, न्याय तो अवश्य मिलेगा, क्योंकि हर कोई ये समझ रहा है, पूरा देश उस निर्णय से हतप्रभ है। ये आखिर क्या हो गया, आखिर उस लड़की की हत्या किसने की और उसको क्यों नहीं न्याय मिला। इस संबंध में मैं अनिल बलूनी जी, हमारी बातचीत हुई। मैं कुछ अधिवक्ताओं के साथ और जो लोग डॉक्टर बछेती, योगिता बयाना, जो शुरू से इस परिवार के साथ खड़े हैं, उन सब के साथ हम लोग बैठे थे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का अपने आवास पर स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी को बाबा नीम करौली महाराज की फोटो भी भेंट की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। खेल एवं महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्य हल्द्वानी पहुंची, जहां उन्होंने बताया कि 2024 में उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर खेल विभाग तैयारी में जुटा हुआ है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को लेकर 2022 के चुनाव में जनता के मध्य गई थी और जनता ने उसका क्या जवाब दिया ये हम सबके सामने है। तो इसलिए खाली कांग्रेस जो है उसकी कथनी में है। भ्रष्टाचार का स्वयं कांग्रेस अपने आप में पुतला है। यदि 2014 का हम कालखंड देखते हैं, कांग्रेस का कालखंड देखते हैं, तो पूरा भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा जो है उन्होंने अपनी सत्ता चलाई है। ऐसे लोग जो है यदि इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं या पूछ करते हैं, ये केवल मात्र दिखावा है जो उनके आचरण में मैं समझती हूँ। लेकिन मैम, आपके पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भी भ्रष्टाचार की बात की, चाहे तीरथ हो चाहे त्रिवेंद्र जी हो, उनकी बातों भी तो देखिए, मैं मानती हूँ कि जिनके तरफ से भी इस प्रकार की बातें आई हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही कि यदि उनको कहीं पे भी ऐसा प्रतीत होता है, किसी भी मामले में ऐसा प्रतीत होता है तो बताएं और उस पर निष्पक्ष जांच होगी, इस बात का उन्होंने आश्वासन दिया है। और 2017 से लेकर अभी तक मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और जीरो टॉलरेंस के साथ मैं काम किया है और हम सब ने शायद ऐसा बिरला उदाहरण कभी नहीं देखा होगा कि हमने यदि किसी घोटाले का पता चला है, यदि युवाओं के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ हुआ है तो कठोर से कठोर कार्रवाई जो है वह की गई है। यह भी उदाहरण जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखने को मिलता है, जो स्पष्ट बताता है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम कर रहे हैं। उधम सिंह नगर जनपद को सेफ सिटी बनाने की कवायद प्रशासन द्वारा शुरू हो गई है। इसके लिए अधिकारियों को नए और पुराने कॉलोनियों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश भी दिया गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। माननीय डीजीपी साहब के कल का निर्देशन के बाद हमने आज अपराधों की समीक्षा किया, जिसमें विशेष रूप से प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस का करा है। तो उसमें देखा जा रहा है कि जो नई नई कॉलोनियाँ, कई सारे कॉलोनियाँ बन गए, विशेष रूप से रुद्रपुर सर्कल में और आपका दिनेशपुर सर्कल, पंतनगर सर्कल में, तो वहाँ पे सारे कॉलोनियों पे कहीं पे भी बस 1-2 मकान 4 मकान बन गए, पर कहीं पे भी कैमरास नहीं इंस्टॉल्ड है। तो हमने आज सख्त निर्देश दिया है सभी चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्जेस को कि एक तो उनका मीटिंग ले सभी कॉलोनाइजर्स को, और मेरा सख्त संदेश है सभी को जो भी कॉलोनी काट के रियल एस्टेट डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनका जिम्मेदारी है, कानूनी जिम्मेदारी है कि वहाँ पर बसने वाले लोगों की सुरक्षा और प्रॉपर्टी के सुरक्षा के तहत जो है वहाँ पर आवश्यक कार्रवाई करना है। इसमें मुख्य रूप से उनको कैमरास लगाना है सारे एंट्री पॉइंट पे, एग्जिट पॉइंट के। यदि इसमें लापरवाही बरतते हैं, यदि कोई कैमरा नहीं लगाते हैं, पर्याप्त संख्या में आईपी बेस्ड कैमरास लगा के कंट्रोल रूम पे नहीं लिंक कराते, तो संबंधित के विरुद्ध 81 पुलिस एक्ट में और भी पुलिस एक्ट में और आईपीसी में जो सुसंगत धाराओं में उनमें कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।